हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें उसके पहले अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एक बार और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए पहली संख्या लिखते हैं। फर्स्ट संख्या लिख दूं मैं। फर्स्ट संख्या क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13 और यहाँ प्लस साइन लगा के फिर 13। तो क्या कर सकते हैं इसका? 7 और 11 को तो देखो 13 यहाँ भी आ रहा है, 13 दो जगह आ रहा है, यहाँ और यहाँ दोनों 13 है। तो इस 13 को तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे कॉमन निकाल के। इन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 और 11 को। 11 7 77 गुणा 13 प्लस 13। अब इस 13 को बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के। मैं इस 13 को मैं 1 गुणा 13 नहीं कर सकता क्या? मैं 1 मल्टीप्लाई 13 लिख दूँ तो ये 13 और 13 यूँ क्यों बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 77 प्लस 1 और बाहर आ गया 13। ये 1 मल्टीप्लाई 13 नहीं भी लिखूँ तब भी कुछ कॉमन लेंगे, किसी संख्या को यूँ क्यों कॉमन ले लिया तो एक ही बचता है। ये कहलाता है बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटन जो नियम है, a गुणा बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, इसका रिवर्स किया है। a कॉमन ले लिया और a गुणा b प्लस सी लिखा है, राइट। तो 77 और 1 78 हो गया गुणा 13। 78 के फिर से फैक्टराइज कर दें तो ठीक है, वरना यही मामला खत्म हो गया है। व्याख्या करनी थी कि ये एक भाज्य संख्या है तो हमने इस संख्या को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। भाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या में और संख्याओं का भाग, जैसे कि सिंपल भाषा में कहें तो किनका एक और खुद के अलावा, एक का और खुद का तो सब में भाग जाता है, उनके अलावा किसी संख्या का भाग चले तो देखो 13 का भाग जा रहा है, 78 का भाग जा रहा है। और फर्दर सिंप्लीफाई कर दें 78 को हम 78 के अभाज्य गुणनखंड कर दें तो 35 दूनी 70 35 4 39 39 गुणा 2 करने पर आ रहा है 78 और 39 को 3 इंटू 13 कर दें 13 3 39 3 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो स्पष्ट है ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। और कारण आप एक लाइन लिख सकते हैं कि क्योंकि इन्हें इसमें किसका 3 का भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, 26 का जा रहा है और 78 का जा रहा है, 39 का जा रहा है, इतनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः ये भाज्य संख्या है। बिल्कुल सेम काम हमें सेकेंड पार्ट के लिए करना है। चलिए देखते हैं। ये पूरा फैक्टराइज करना जरूरी नहीं है, आंसर यहीं तक आ चुका है। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 78 को 13 से गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हो रही है। तो दो संख्याओं का गुणा है, इसलिए भाई 13 का भाग जा रहा है, 78 का भाग जा रहा है, दैट मीन्स भाज्य है। तो फर्स्ट की जगह मैं सेकंड कर देता हूँ। सेकंड संख्या क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इतनी सारी संख्याएं लिख के प्लस 5 लगा दिया इसने परेशान करने के लिए। तो क्या करें, 5 यहाँ भी आ रहा है और 5 यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों 5 5 को कॉमन ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। और इस 5 को मैंने निकाल दिया बाहर, आइदर राइट में या लेफ्ट में। आपको लगता है मुझे तो यहाँ बाहर निकालना है तो मैं 5 यहाँ लिख देता हूँ। इधर बाहर निकालें तब भी गुणा ही हो रहा है और उधर बाहर निकालें तब भी गुणा ही हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर दो। वैसे तो मामला यही खत्म हो गया कि 5 का भाग तो इसमें जा रहा है, राइट, और एक संख्या ये है इसका भाग जाएगा, तो डेफिनेटली भाज्य संख्या है।
इनको सिंप्लीफाई करके लिख दें, 5 गुणा 7 42, 42 को 4 से गुणा करें तो 4 चौक 16 और 2 चौक 8, 168 होता है। 168 को फिर हम 3 से गुणा करें तो 16 3 48, 480 और 8 3 24, कितना हो गया? 480 और 24 504 हो गया। 504 को 2 से गुणा करें तो 1008 हो गया। तो 5 गुणा 1009, तो स्पष्ट है दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दी गई संख्या को दो संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः भाज्य संख्या है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो ये आपके अभाज्य संख्या है, इसको फिर हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो ये आपके भाज्य संख्या हो गई।